अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ आपको यहाँ पर इवान और इवान की दादी दिख रही हैं मेट्रो के पास। तो आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा, जहाँ हम लास्ट शूट पे गए थे। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें हम नोएडा गए थे। तो वहीं पे गाइज़ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से एक्चुअली कॉल आई थी हमारे पास, उस जगह से नहीं, दूसरी जगह से कॉल आई थी जहाँ पे हमने कास्ट करवाया है इवान को। वो स्टार किड्स है, बट अदर कास्ट टीम से हमारे पास कॉल आई थी। तो उस कास्ट टीम का नाम है बूम कास्ट। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ना ऑडिशन वगैरह हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर चले गए। हमने कहा कोई नहीं, अदर टीम से ही कास्ट हो रहा है इवान, तो वहाँ पर एक बार कॉल आई है तो ट्राई कर लेते हैं। ऑडिशंस वगैरह है तो ऑडिशंस तो बच्चे देते रहते हैं। तो वहाँ पर हम इवान को लेके गए। बट जब हम वहाँ पे गए ना, हम लोग इतना दिमाग ख़राब हो गया ना। एक तो पता है, एक तो इतनी गर्मी। चलो वहाँ पे एक्चुअली ये था, हम लोगों ने बोला कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इवान का पोर्टफोलियो भी था, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम गए थे वहीं पे आज इवान का पोर्टफोलियो भी था। तो हमने सोचा कि वो तो सेक्टर 2 में और वो सेक्टर 6 में जहाँ ऑडिशन के लिए बुलाया है। तो हम लोगों ने सोचा पहले वहाँ चले जाएंगे, फिर हम पोर्टफोलियो के लिए इवान के वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हम पहले पहुँचे वहाँ उस लोकेशन पे जहाँ पर ऑडिशन के लिए हमें बुलाया था बूमकास्ट ने। तो वहाँ हम लोग चले गए। तो गाइज़ यहाँ हम लोग आ गए थे और ये है वहाँ की लोकेशन। तो लोकेशन वोकेशन देख के तो सब कुछ ठीक लग रहा था। अच्छा, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने अरेंजमेंट्स कर रखे थे। तो हम लोगों ने लेफ्ट से ऊपर गए, 4th फ्लोर पे उनका ऑफिस था। तो वहाँ पर गए, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस हमारे दिमाग में चल रही थी कि हाँ क्या होगा, कैसे ऑडिशंस लेंगे बच्चे का, किस चीज़ के लिए ऑडिशन होगा। तो एक्साइटमेंट भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो यही सोच समझ के हम लोग ऊपर चले गए। तो हम जब 4th फ्लोर पे गए तो यहाँ पर हम वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। तो यहाँ पर भी सारा सेटअप वगैरह अच्छा था। तो उन लोगों ने पहले मेरे को दे दिया एक फॉर्म। उसमें मेरे को इवान की सारी डिटेल्स वगैरह भरनी थी, और वो एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, पहले उसने किसी ब्रांड के साथ शूट किया है कि नहीं, ये सब मेरे को उसमें डालना था। तो गाइज़ ये सब मैंने भर दिया, और उसका हेयर कलर, उसका फेस कलर, उसका आइज़ कलर, उसके क्लोथ साइज़, ये सब मेरे को उसमें डालना था। तो मैंने ये सब डाल दिया। उन्होंने पूछा किस ब्रांड के लिए इंटरेस्टेड हो आप साथ में काम करने के लिए। तो ये सारा उसमें लिखा हुआ था, वो भी भर दिया। फॉर्म फिल था। एक तो फॉर्म फिल का जो हमने पैसे भरे, उसके पैसे लगे फॉर्म फिल करने के, ठीक है। तो वो पैसे हमने भर दिए। फिर हम लोग हमें अंदर बुलाया मीटिंग के लिए। हम जस्ट यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो हमें बुला लेगी अंदर कि हाँ मीटिंग के लिए, जो वहाँ पर वहाँ की जो डायरेक्टर है उनके साथ हमारी मीटिंग होगी थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये भी आया हुआ था बच्चा, ये भी ऑडिशन के लिए ही आया था अपनी मम्मी के साथ। तो यहाँ पर इवान उसके साथ खेल रहा था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर उसका टाइम पास हो रहा था उसके साथ खेलते हुए। बेचारा, उसको थोड़ी ना पता कि कहाँ आया है कहाँ नहीं है। वो तो बस एक्साइटेड है कि वो बाहर घूम रहा है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इवान के लिए कि ऑडिशंस वगैरह उसका होगा। तो हम लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बस जल्दी से वो लोग हमें बुलाएं और हम लोग जाए, क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना था ना गाइज़। तो वहाँ पे हमने इसका टाइम शेड्यूल फिक्स था, वहाँ पे वो बुक कर रखा था कि कब आना है कब नहीं आना है। तो वहाँ पर बस जाके हमको इसका पोर्टफोलियो करवाना था। इसका आज पोर्टफोलियो वगैरह था। तो हम लोग गाइज़ फाइनली स्टूडियो में आ गए थे। पहले ही हमें स्टूडियो में ले गए अंदर। तो यहाँ पर मुझे लगा कि वो कुछ जज वगैरह करेंगे, बट उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि कहाँ पे पहले, यहाँ पे क्यों वो फ़ील किया, पहले कहाँ पे कर रखा है। तो उन्होंने इवान को चेयर पे बिठा दिया सामने, और उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, ये देखने के लिए कि वो कैमरा फ्रेंडली है कि नहीं, इरिटेट तो नहीं हो रहा है, क्या उसका रिएक्शन है कैमरा को देख के। तो ये सारा कुछ वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे इवान को देख के। तो उनको इवान का ये लुक वगैरह और जो उसका कैमरा फ्रेंडली उसका है, वो सब उसको उन लोगों को अच्छा लगा। तो उन लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ ऑब्ज़र्व किया। बट वही उन लोगों का तो अलग ही सीन है। मेरे को इतना नहीं पता था कि मॉडलिंग कास्ट में ऐसा होता है कि जैसे हमने पोर्टफोलियो इवान का दूसरे कास्ट टीम से बनवा रहे हैं ना, तो वो इवान को लॉन्च कर रहे हैं वो इवान को लॉन्च करेंगे अपनी कास्ट टीम से। बट अनदर कास्ट टीम जो होगी, वो इवान को लॉन्च जब ही करेगी जब वो उनसे हम उनका पोर्टफोलियो बनवाएंगे, तो उसके अलग पैसे गाइस। तो ये मेरे को पहले नहीं पता था कि वहाँ पे जाएंगे तो अलग पोर्टफोलियो बनेगा, अलग पैकेजेस होंगे। ये सोच के हम लोग चले। तो गाइज़ हम लोग वहाँ चले गए थे ऊपर ऑफिस में। तो उसने बोला, उसने अपना पूरा प्रोफाइल दिखाई है वगैरह, कि इसने बोला कि हम दूसरों का पोर्टफोलियो अपनी प्रोफाइल पे नहीं अपलोड कर सकते, ये हमारे पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। हमने बोला कोई नहीं, इट्स ओके, अभी हमें नहीं करवाना है क्योंकि हम दूसरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो उसने बोला फिर तो 1 साल के बाद ही आप आ सकते हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी हम उस टीम के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के साथ हमने कास्टिंग करी है, तो वही इवान को कास्ट करेंगे। ये इसका रूल है कि जिस टीम के साथ, मतलब जिस कंपनी के साथ हम कास्ट करेंगे इवान को, वही टीम हमें ब्रांड शूट्स देगी,
वही सारा कुछ आगे का करेगी, वही एड्स देगी, वही काम देगी इवान को, वही सारा कुछ करेगी। मतलब ये मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो गाइज़ यही वहाँ का था, इसलिए हमें थोड़ा गुस्सा भी आया जब मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उन्हें तभी हमें बता देना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि वहाँ आए, हमने फॉर्म फिल करा, तब आप हमें दोबारा बता रहे हो कि हम अपना अलग पोर्टफोलियो करवाते हैं। दैट्स ओके, बट दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आपको हमने पहले बता दिया था पोर्टफोलियो वगैरह के लिए, तो ये गलत बात है ना गाइज़, ऐसे थोड़ी होता है।